Good morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College। ये वीडियो कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 हम कुछ सीखे। ये एक कविता है जिसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। गोपाल कृष्ण कौल के द्वारा लिखी गई ये कविता है जिसमें परोपकार के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं इस कविता का वाचन करूँगी। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको न फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो अनपढ़ है उसे पढ़ाएं, जो अनपढ़ है उसे पढ़ाएं। जो चुप है उसको वाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं। प्यासी मिट्टी को पानी दें, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये गोपाल कृष्ण कौल की कविता है। अब हम इसका अर्थ भावार्थ समझते हैं कि क्या कहा है इस कविता के माध्यम से, कवि क्या कहना चाहता है। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि है प्रकृति से प्रेरणा लेकर ये कहता है कि आप भी अपना जीवन परोपकार में लगाएं। तो पहला है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। में कवि कह रहा है कि जो देश हमारा, जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारी मातृभूमि है, जो देश है हमारा, वह हमें बहुत कुछ देता है। जैसे धरती, रहने के लिए धरती, अन्न आदि बहुत सारी चीज़ें देता है। तो हमें भी उस देश के लिए कुछ करना चाहिए या हम भी कुछ उसको दें। तो किस तरह हम दे सकते हैं? देश को अपनी सेवा देकर हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसके आगे कवि ने प्रकृति का उदाहरण देते हुए कहा है कि प्रकृति किस प्रकार हमेशा परोपकार करती रहती है, हमारे लिए प्रतिदिन परोपकार करती है, लेकिन वो उसके बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती। तो सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है। तो इसमें कवि कह रहा है कि सूरज है वो हमें रोशनी यानी कि उजाला देता है, जिससे हमें एक नया जीवन मिलता है। और हवा नया जीवन, हवा भी जो हमें वायु देती है जिससे हमें एक नया जीवन मिलता है। अगर हवा ना हो तो उसके बगैर हमारा जीवन संभव ही नहीं है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। तो जो ये धरती है जिस पर हम खेती करते हैं, अगर ये धरती पे अनाज ना उपजे तो उससे हमारी भूख नहीं मिट पाएगी, अर्थात हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। तो ये धरती जो है हमारी भूख मिटाने के लिए हमें अनाज देती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। औरों मतलब दूसरों का हित मतलब भलाई, दूसरों की जिसमें भलाई हो, हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिसमें दूसरों के लिए कोई भलाई हो या दूसरों का हम भला कर सकें। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको न फूलों की माला। जो पेड़ है वो किस तरह परोपकार करता है? जो पथिक मतलब राहगीर, जो आने जाने वाले राहगीर होते हैं, उनको जलती, गर्मी की जलती दोपहर में पेड़ जो हैं वो क्या काम करते हैं? छाया देने का काम करते हैं। इसके साथ पेड़ क्या करते हैं? हमें फूल देते हैं, फूल जिस पे फल लगते हैं, फल फूल देते हैं, जिससे जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, खाने के लिए उपयोग। तो पेड़ इस तरह से हमारे लिए परोपकार करते हैं। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। जो पेड़ हैं, तरु मतलब पेड़, जो त्याग करते हैं यानी कि जो हमें पेड़ों से छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं, उसके बदले में वो भी हमसे कुछ नहीं लेते, नित्य प्रतिदिन वो परोपकार करते हैं। तो उनसे हमें कुछ, इन ऐसे त्यागी पेड़ों से भी हमें अपने जीवन में से कुछ सीख
लिखना चाहिए। आगे है, जो अनपढ़ है उसे पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दे। तो जो अनपढ़ मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम किस तरह हम लोगों को उपकार कर सकते हैं कि जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको हम पढ़ा लिखा कर उन पर परोपकार कर सकते हैं। जो चुप हैं यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को हम पढ़ा लिखा कर उनको वाणी दे सकते हैं या उन्हें बोलने की शक्ति दे सकते हैं। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, जो पिछड़ा है मतलब दीनहीन है, गरीब हैं, ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। प्यासी मिट्टी को पानी दे, जो मिट्टी है उसको हम पानी देकर उसको प्यास बुझा सकते हैं, यानी कि अगर हम जब उसको पानी देंगे मिट्टी में तभी वो चारों तरफ हमें हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी, तभी फल फूल उस पर पनप सकते हैं। तो मिट्टी को पानी देकर हम चारों तरफ हरियाली ला सकते हैं। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। इस तरह हम मेहनत करके स्वयं के साथ दूसरों की भी जीवन में एक नया उजाला ला सकते हैं, जिससे देश की उन्नति हो और नया विकास का एक नया उजाला चारों ओर फैले। इस तरह हम परोपकार करके अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। तो यह गोपाल कृष्ण कौल के द्वारा लिखित कविता का आवाज था। अब हम आते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर, जो कि आपको अपनी पुस्तक यानी बुक में आपको पेंसिल से फिल करना है। यह पाठ का अभ्यास कार्य है। इसमें पहला प्रश्न है, पंक्तियां पूरी कीजिए। पहला प्रश्न है, पंक्तियां पूरी कीजिए। तो क्या है, डैश हमें रोशनी देता है, तो रोशनी हमें कौन देता है? सूरज। खा है, पर होती खेती है, तो किस पर खेती होती है? धरती पर। धरती पर होती खेती है। गा है, जो डैश है उसे पढ़ाएं, तो किसे पढ़ाना चाहिए? अनपढ़, जो अनपढ़ है उसे पढ़ाएं। घ पेड़, डैश सदा देते हैं छाया, तो कौन छाया देता है? पेड़। पेड़ सदा देते हैं छाया। नेक्स्ट है, डैश नया जीवन देती है, तो नया जीवन कौन देती है? हवा। हवा जो है वो नया जीवन देती है। अगला है, प्यासी डैश को पानी दे, तो किसको पानी दे? प्यासी मिट्टी को पानी दे। अगला प्रश्न है, एक वचन को बहुवचन में बदलिए। ये भाषा बोध का पहला प्रश्न है, एक वचन को बहुवचन में बदलिए। का है, पथिक। पथिक का बहुवचन होगा पथिकों को। अगला है, अनपढ़। अनपढ़ का हो जाएगा अनपढ़ों को। नेक्स्ट है, देश। देश का हो जाएगा देशों को। फिर नेक्स्ट है, पेड़। पेड़ का हो जाएगा पेड़ों को। फूल। फूल का बहुवचन फूलों को। दीप, दीपों को। फिर अगला प्रश्न है, वाक्यों को दिए गए संकेत के अनुसार लिखिए। वाक्यों को दिए गए संकेत के अनुसार लिखिए, जिसमें का है, हमें देश हमें देता है सब कुछ, तो इसका उत्तर आपकी बुक में ही दिया गया है। देश हमें सब कुछ देता है। इसी के अनुसार आपको बाकी वाक्यों को भी बनाना है। तो इसका सेकंड यानी खा वाला है, धरती पर होती खेती है, तो इसका हो जाएगा धरती पर खेती होती है। गा है, पेड़ सदा देते हैं छाया, तो पेड़ सदा छाया देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द है जीवन, तो इससे जो वाक्य बनेगा वो है, हम सभी को मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। दूसरा है मेहनत, हमें मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। अगला है उजाला, जरूरतमंदों की मदद करके उनके जीवन में उजाला लाना चाहिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को रंगीन शब्दों के विपरीतार्थक शब्दों से भरिए, यानी कि उल्टे अर्थ वाले जो शब्द यानी विलोम शब्दों से आपको इसको भरना है। तो का है, कमरे में अंधेरा है, डैश कर दो, तो कमरे में अंधेरा है क्या? उजाला। अंधेरा का क्या हो जाएगा? उजाला। उजाला कर दो। था है, सफाई होते ही बगीचा
तो बदबू का जो विलोम है वो हो जाएगा खुशबू। पुरानी किताबें हटाओ, डैश लेकर आओ। तो पुरानी शब्द यहाँ पर दिया गया है, तो पुरानी का हो जाएगा नई। अगला है किसी चीज को डैश तो सरल है पर जोड़ना मुश्किल है, तो जोड़ना का विलोम हो जाएगा तोड़ना। नेक्स्ट है सारी आग डैश गई पर एक लकड़ी का टुकड़ा अभी भी जल रहा है, तो जल का हो जाएगा बुझ। अगला प्रश्न है पाठ से उचित विशेषण छांट के लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विशेषण शब्द लिखना है। तो पहला है दोपहर, दोपहर का विशेषण हो जाएगा जलती। तरबूज, तरबूज का हो जाएगा त्यागी। फूल, फूल का हो जाएगा खुशबू भरे। फिर नेक्स्ट है मिट्टी, मिट्टी का प्यासी। फिर नेक्स्ट जीवन, जीवन का हो जाएगा नया, यानी नया जीवन। और उजाला का भी हो जाएगा नया, नया उजाला। अब नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची रूप लिखने हैं। तो सूरज, सूरज का सूर्य, भानु। हवा, हवा का वायु, समीर। धरती, धरती का पृथ्वी, धरा। पेड़, पेड़ का तरु, वृक्ष। इसके बाद लास्ट है फूल, फूल का पुष्प और सुमन। ये आपके पाठ का अभ्यास कार्य है जो कि आपको अपनी पुस्तक में करना